अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि पता है कि सप्लीमेंट्री के दाखिले चले गए हुए हैं, अब इनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स वो बेशुमार वो रब्ता करके पूछ रहे हैं, सर इस दफ़ा गेस्ट पेपर आपने अपलोड नहीं किए, वो बता दीजिएगा। तो फोर्थ ईयर इकनॉमिक्स, क्योंकि थर्ड ईयर के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इस वीडियो में फोर्थ ईयर इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को टारगेट करना है। उर्दू मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के, बेशक ए हमीद शाहिद की बुक है आपके पास या प्रोफेसर अब्दुल गनी की रहबर मुआशियात है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स इसमें, बल्कि चारों तरह के स्टूडेंट्स फ़ायदेमंद होंगे। और ये तमाम क्वेश्चंस जो बताने लगा इनको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या कराची सिंध यूनिवर्सिटी, GCUFO, तमाम तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली वैलिड वीडियो है ये। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज्वाइन माय पोर्टल। सबसे पहले इसका पैटर्न, वो चूंकि सप्लीमेंट्री के आप स्टूडेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो इसके 2 सेगमेंट हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है यानी कि कुल्ली मुआशियात, कुलियाती मुआशियात का पोर्शन है, और दूसरा इसका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उसका पोर्शन है। डेवलपमेंट में से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 4 आएंगे, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 6 आएंगे, 6 में से 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन को डिस्कस कर लूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। सबसे पहले क्लासिकल का चैप्टर आपने निकाल लेना है, बेशक कोई सी भी आपकी बुक को क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से ये चैप्टर होगा। इस चैप्टर में आपने सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का कानून मंडियां, ये करना है। नजरिया मिकदार ज़र, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, 2 काम हो गए। तीसरा आपने करना है क्लासिकल मॉडल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही इसका क्रिटिसिज्म यानी कि क्लासिकल का मुकम्मल रोजगार का मॉडल या नजरिया वो बयान करें। और इस पे तनकीद, कीन्स ने इसके ऊपर तनकीद की थी, वो इसकी तनकीद बाज़-औक़ात पूछ लेता होता है, बाज़-औक़ात सेपरेट पूछ लेता होता है। तो ये सारा काम आपने क्लासिकल के चैप्टर में से करना है। ये ए हमीद शाहिद में चैप्टर नंबर 3 बनता है। बाकी वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी, दूसरी बुक वाले भी इसके अकॉर्डिंगली देख लें। इसके बाद जी कीन्स का चैप्टर है जी। कीन्स के चैप्टर में ये चैप्टर नंबर 4 है, क्लासिकल के 4 ही बाद इसका चैप्टर आ जाता है ए हमीद शाहिद में। और इस चैप्टर में आपने कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, 2 मेथड से उसने बताई है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेथड, और दूसरा इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड। ये दोनों मेथड करते हैं। एक को कनेजियन क्रॉस 1 कहते हैं, दूसरे को कनेजियन क्रॉस 2 कहते हैं। कीन्स का मुकम्मल रोजगार का नजरिया, मजमूई तलब मजमूई रसद का तरीका, दूसरा बचत और सरमायाकारी का तरीका, ये दोनों आपने कर लेने हैं। इसके बाद आपने अफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं, यानी कि कीन्स ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था मौसर तलब का। मौसर तलब का, इसमें भी ये सारी मिलती जुलती बातें हैं। ये बेसिकली उसका नजरिया रोजगार या मुकम्मल रोजगार का नजरिया। तो ये आपने बता देना, इस चैप्टर में से सिर्फ इतना ही काम करना है। इसके बाद अगले चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सरमायाकारी का ज़ारब, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी तैयार करें। इसकी लिमिटेशंस, अजम्पशंस, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इसका ग्राफ है, टेबल के साथ बनता है, ये सारा काम आपने लाजमी कर लेना है। इसके साथ ही आपको इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप और इनके मैयस टू रिमूव दीज गैप्स, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कर देना है। अफराती रखना और तफरीती रखना, इनको दूर करने के इकदामात। इसके बाद अगले चैप्टर में आपको कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में आपने बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या होता है और इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपने बयान करनी है। तजारती चक्कर और इसकी खसूसियात क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। इसके बाद आपने अगले जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट, इस चैप्टर में चले जाना है, यानी कि ISLM वाला चैप्टर। इस पे आपने IS कर्व क्या होता है डिटेल में आपने ये इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अजम्पशंस, ये आपको आनी चाहिए। इसकी डेरिवेशन, इसका खत मनफी क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप क्यों उसकी होती है, और इसके डिफरेंट स्लोप्स यानी कि इसके मुख्तलिफ झुकाव कौन कौन से हैं, ये सारा आपको बताना आना चाहिए। फिर आप LM पे आ जाएं। LM खत क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसकी स्लोप पॉजिटिव मुस्बत क्यों होती है, और इसके डिफरेंट स्लोप्स यानी कि इसके मुख्तलिफ झुकाव वो आपने बताने हैं। ये सारा काम करने के बाद इसी चैप्टर में आपने इन दोनों ISLM का इक्विलिब्रियम, तवाज़न, वो बताना है डिटेल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इसमें से अक्सर पूछ लेता होता है वो, तो ये चैप्टर आपने लाजमी करना है। बाकी और कुछ करें या ना करें, कैटेगरी 1 वाले ख़ास तौर पे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ये वाला चैप्टर लाजमी कीजिएगा, मत छोड़िएगा इसको। इसके बाद आगे आपको ज़रूरी पॉलिसी और मालियाती पॉलिसी, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट इन चैप्टर्स को भी मत छोड़िएगा, लाजमी कीजिएगा। कैटेगरी 2 और 3 वाले वो तो ये करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें आपने ज़रूरी पॉलिसी क्या होती है, इसके आलात कौन कौन से होते हैं, इसके मकासद यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ये सारा काम, यही सारा काम फिस्कल पॉलिसी में, मालियाती पॉलिसी, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ये सारे आपने कर लेने हैं। या तो वो मॉनिटरी पॉलिसी का पूछ लेता होता है या ज़रूरी पॉलिसी का पूछ लेता होता है, ये गलती से भी आपने नहीं छोड़ना है। और कौमी आमदनी के तयन में फिस्कल पॉलिसी का रोल क्या है ये बताएं, या मॉनिटरी पॉलिसी का रोल क्या है, ये भी वो पूछ सकता है, ये आपने लाजमी कर लेने हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में यही काम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, उसका पहला ही चैप्टर है। उस पहले चैप्टर में आपने डेवलपमेंट क्या होती है, इसके मेजर करने के डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें 2 तरह के तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक ज़रा लेटेस्ट अप्रोच है, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर है, कुछ क्वालिटेटिव मेजर है। ये सारे डिटेल में आपने कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, डेवलपिंग नेशन के कॉमन करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की नुमाया या मुश्तरका खसूसियात कौन कौन सी होती हैं, इन पर नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करें। इसके बाद आपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आ जाना है। एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके राह में हायल रुकावटें कौन कौन सी हैं, इन रुकावटों को दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है जी। प्रॉब्लम्स इनकी, लो प्रोडक्टिविटी की रीजंस क्या क्या हैं, और इस लो प्रोडक्टिविटी को दूर करने के मेजरमेंट्स या स्टेप्स। इसी तरह इंडस्ट्री, सनत वाले चैप्टर में आपने आ जाना है और इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ये बतानी है आपने, इसकी राह में रुकावटें कौन कौन सी हैं और रुकावटों को दूर करने के इकदाम कौन कौन से हैं, ये सारा आपने बता देना है। डेवलपमेंट का कैटेगरी 1 वाले, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला, ये तो आप लाजमी करें, गलती से भी नहीं छोड़ना, इतना ही कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। बाकी कैटेगरी 2 या 3 वाले, वो साथ डेवलपमेंट वाले और नुमाया खसूसियात वाला, ये भी साथ लाजमी करें। इसके साथ आपने मैन पावर प्लानिंग वाला एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता होता है। मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, इसकी रीजंस कौन कौन सी हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताएं क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारा मैन पावर प्लानिंग इन पाकिस्तान, उसकी क्या क्या रीजंस हैं, ये सारा आपने मैन पावर प्लानिंग वाला कर लेना है। इम्परफेक्ट मार्केट, मार्केट इम्परफेक्शंस, ये क्या होती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है और इसे बेहतर करने के इकदाम कौन कौन से होते हैं। डेवलपमेंट के पोर्शन में सिर्फ इतना ही कर लें, कैटेगरी 1, 2, 3 सभी का मैंने बता दिया। अलग-अलग नाम लेके मैं बताऊं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इस वजह से मैंने कोशिश की है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे वैसे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैंने एक फार्मूला सा बना के तमाम स्टूडेंट्स के लिए पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें समझ लग गई होंगी। लाजमी आप ये सारी चीज़ें तैयार कर लें, कन्फर्म निकल जाएंगे। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करनी हो लाजमी ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, गेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे आपको, उनसे किसी ने तैयारी करनी हो वो लाजमी करें। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो अपनी फ्री टाइमिंग में आप डेली कह के एक लेक्चर तैयार करें, एग्जाम्स तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।